Hello dear students, in today's video we are going to discuss level 1 question 71 to 79. Let's start from question 71. Question 71 हमें क्या बोल रहा है? The number of 3 centered 2 electron bonds in a molecule of diborane is. तो diborane हमारे पास होता है that is B2H6. तो हमारे पास BH3 का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर BH3. अब इनके बीच में जो हाइड्रोजन है वो इस तरह से बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होता है. ठीक है, तो ऐसा एक बॉन्ड होगा, एक ऐसा दूसरा बॉन्ड होगा, बनाना बॉन्ड. तो यहाँ पर टोटल 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप के जो बॉन्ड है वो कितने होंगे? 2. ऑप्शन 72 देखते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑक्टेट इज कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट. तो Al2Cl6 का स्ट्रक्चर यदि आप देखो तो हमारे पास में AlCl3 का डाइमराइजेशन अपन ने किया है, ये दूसरा AlCl3. तो अपने पास यहाँ पे जो क्लोरीन का जो लोन पेयर होगा वो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा. तो एल्यूमिनियम का ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा. कंप्लीट ऑक्टेट ये अपना इसको डोनेट कर देगा. सिमिलर केस अपने पास AlF3 में होने वाला है. तो अपन ऑप्शंस में चेक कर सकते हैं कि इसका कंप्लीट ऑक्टेट कौन से ऑप्शंस में. यहाँ पे 2 ऑप्शंस में कंप्लीट ऑक्टेट है, इसका केवल एक ऑप्शन में. तो यहाँ पर ये 2 कंडीशंस वेल डिफाइंड है इस बेसिस पे. बाकी और केसेस में भी आप देखोगे तो बाकी केसेस में इनकम्प्लीट ऑक्टेट ही है, क्योंकि बाकी में हमारे पास जो सराउंडिंग एटम है उसके पास में लोन पेयर नहीं है. जिसमें सराउंडिंग एटम के पास में लोन पेयर होगा वो अपना लोन पेयर डोनेट करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, जिससे कि यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा? कंप्लीटली ऑक्टेट सेटिस्फाई कर रहा होगा. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है 73. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर स्पीसीज बोथ सिग्मा डेटिव एंड पाई डेटिव की कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड भी और पाई बॉन्ड भी. अब BF4 माइनस की बात करें तो BF4 माइनस में BF3 दिया हुआ है और F माइनस एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो ये सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. बट इन केस ऑफ BE2Cl4 तो हमारे पास BeCl2 का डाइमराइजेशन अपन करा रहे हैं. तो डाइमराइजेशन में हमारे पास में अदर BeCl2 के क्लोरीन से जो अपने पास में आया ये सिग्मा बॉन्ड है, बट अभी भी इसका कंप्लीट ऑक्टेट नहीं था. तो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो क्या कर सकता है? बैक बॉन्डिंग भी कर सकता है. बैक बॉन्डिंग करेगा तो हमारे पास में जो पाई बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा वो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास में कौन सा होगा? पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो इस तरह से Be2Cl4 में सिग्मा और पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है, बट बाकी ऑप्शंस में ऐसा नहीं होने वाला. जैसे कि NH3 है, ये H+ को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये सिग्मा बॉन्ड है. BeF4 माइनस में हमारे पास बेरिलियम पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो इस तरह से चार्ज अपन बना सकते हैं. तो यहाँ पर भी सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा. केवल बी ऑप्शन में पाई और सिंगल दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे होंगे. यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से इसका कंप्लीट ऑक्टेट हो चुका है, तो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है. कंप्लीट ऑक्टेट है तो बैक बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, ऑप्शन 74 देखते हैं. इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल. तो पहला ऑप्शन देखें. अब NO2 प्लस का स्ट्रक्चर यदि अपन देखें तो NO2 प्लस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन होता है. NO2 की बात करें तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास में एंगल होगा. यहाँ पर NO2 माइनस की बात करते हैं तो NO2 माइनस में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा. तो ये दोनों के दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. बट यहाँ पर हमारे पास में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी हो रहा है. लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा, इसलिए बॉन्ड एंगल का ऑर्डर करेक्ट दिया हुआ है. बी ऑप्शन में देखते हैं कि BF3 मॉलिक्यूल में जो हाइब्रिडाइजेशन है, बोरोन के पास में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन से जुड़े हुए हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. इन केस ऑफ NF3 ऐसा नहीं है. नाइट्रोजन के पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे. इसी तरह से PF3 में भी यही हो रहा होगा. तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो होगा दोनों में ही क्या होगा? sp3. जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और सराउंडिंग एटम सेम हो, इफ सराउंडिंग एटम्स आर सेम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, और सेंट्रल एटम कम से कम एक लोन पेयर पजेस कर रहा है, तो बॉन्ड एंगल भी क्या होता है? इंक्रीज होता है.
तो इस बेसिस पे अपन देखें कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की होगी तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा। और BF3sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल 120 है, यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है, तो ये ऑर्डर भी करेक्ट है। सी ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे ClO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ClO2 में क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 4 तो इसने बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिए, 2 यहाँ पर और एक ये। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का एग्जांपल है। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा दैट इज़ sp2। और OCl2 की बात करें तो यहाँ पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या हो जाएगा, sp3। सिमिलरली ClO2 माइनस की बात करते हैं, तो ClO2 माइनस के लिए आप क्या करोगे कि डबल बॉन्ड O तो है ही और यहाँ पर O माइनस, इसके साथ ही हमारे पास में 2 लोन पेयर हो जाएंगे। 2 लोन पेयर के साथ में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, sp3। बट यहाँ पर सराउंडिंग एटम्स जो है ऑक्सीजन है, यहाँ पे सराउंडिंग एटम्स क्लोरीन है। सेम हाइब्रिडाइजेशन है बट यहाँ पर क्लोरीन के स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा तो हमारे पास में sp2 हाइब्रिडाइजेशन का होगा ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग OCl2 का, फिर ClO2 माइनस का, तो ये भी करेक्ट ऑर्डर है। डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन में हमारे पास में क्या दिया हुआ है, सभी का हाइब्रिडाइजेशन जो यहाँ पर दिख रहा है वो अपने को sp3 दिख रहा है। और अभी जैसे अपन ने देखा सराउंडिंग एटम सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की इंक्रीज कर रही है, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर रहा है। इफ़ हमारे पास सेंट्रल एटम आर सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम यदि इंक्रीज कर रही है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी हमारे पास करेक्ट बॉन्ड एंगल की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि सराउंडिंग एटम की बढ़ रही है तो सबसे छोटा बॉन्ड एंगल जो होगा वो BF3 का होगा, देन PCl3, देन PBr3। तो यहाँ पर इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल जो दिया गया दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 75, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम चेंजेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल व्हेन अंडरगोज डाइमराइजेशन। हमारे पास CF3 ये दिया हुआ है। अब हमारे पास इसका जो हाइब्रिडाइजेशन अपन लेते हैं वो sp3 लेते हैं, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा यदि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिमिलरली ClO3 का भी स्ट्रक्चर यदि अपन देखें तो ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाला एग्जाम्पल है। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन में ये पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। NO2 ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट इनका डाइमराइजेशन भी करवा दिया जाएगा। डाइमराइजेशन में हमारे पास क्या हो सकता है कि यहाँ पे ये फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये फ्लोरीन ये एक कार्बन से कनेक्ट हो गया, तो अभी भी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। Cl का भी अपन करना चाहे हाइब्रिडाइजेशन डाइमराइजेशन, तो Cl2O6 में भी क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा। यहाँ पर N2O4 बना देते हैं डाइमराइजेशन में, तब भी नाइट्रोजन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। बट इन केस ऑफ CH3 यदि अपन देखें तो अब हमारे पास सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज़्यादा नहीं है, तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर केवल स्टेरिक नंबर अपन नंबर ऑफ बॉन्ड से डिसाइड करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। बट इसका डाइमराइजेशन अपन कर दें तो डाइमराइजेशन करने के बाद में हमारे पास CH3 से C2H6 बनेगा और हर एक कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 76, इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर। तो NO2 पैरामैग्नेटिक है, सही बात है, क्योंकि हमारे पास NO2 का यदि अपन स्ट्रक्चर करेंगे तो ड्यू टू दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज़ पैरामैग्नेटिक। NO2 प्लस का स्ट्रक्चर देखें तो sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर शेप होगी इसकी, तो ये सही बात है। बट अपने को बोला गया कि NO2 जो है वो बेंट है, ये भी सही बात है कि NO2 का स्ट्रक्चर अपन ने जो बनाया है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ शेप जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बेंट शेप हो जाएगी। बट यहाँ पर बोला गया कि बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली लेस देन 120, तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, कोई लोन पेयर नहीं जिससे कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्शन हो, तो यहाँ पर अपन स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल 120 मान सकते हैं, कम नहीं होगा। बट NO2 माइनस की यदि अपन बात कर रहे होते तब यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता थीटा इज लेस देन 120 डिग्री। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है इसमें पर्टिकुलर पार्ट रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं है इस सेट के लिए, तो ऑप्शन बी इज द
करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि NO2 प्लस और NO2 माइनस। तो हमारे पास बॉन्ड एंगल की यदि अपन बात करें तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किसका होगा, NO2 प्लस का, देन NO2, और फिर सबसे लीस्ट हो जाएगा NO2 माइनस का। अब बॉन्ड एंगल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस करेक्टर के, और परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज करते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। तो बॉन्ड एंगल के इन्वर्सली अपन क्या कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल जिसका होगा उसकी सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी। इस बेसिस पे आप यहाँ पर सी और डी को चेक कर सकते हैं। NO2 प्लस के लिए हमारे पास शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है, और NO2 माइनस के लिए सबसे ज़्यादा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर दीज 3 कंपाउंड्स इज बी। नेक्स्ट है 77, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इज। तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है दैट इज sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो sp2 का हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, इसका 109 डिग्री, तो ये करेक्ट है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है sp3 sp2, तो ये इस तरह से बॉन्ड एंगल होना चाहिए था। इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इन दोनों का बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तो बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा होना चाहिए। तो केवल करेक्ट अपने पास यहाँ पर ऑर्डर जो दिया गया है वो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट है 78, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन बोथ हाइब्रिडाइजेशन एज वेल एज शेप चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। तो हमारे पास CH3 ये sp2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, sp3 में। तो यहाँ पर sp2 में क्या था, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप थी, और यहाँ पर है इसकी जो शेप हो गई दैट इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ शेप भी चेंज हो रही है, तो अपने पास ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस में देखें तो इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हो रहा, पहले भी sp3 था, बाद में भी sp3 है। यहाँ पर भी सिमिलर ही समस्या है कि यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक। नेक्स्ट है 79, द शेप ऑफ मिथाइल रेडिकल इज। तो मिथाइल रेडिकल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा दैट इज sp2, तो इसकी जो शेप होगी दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।